हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। 7 मिनट लेट हो सभी आप। मैंने पहले मैसेज ड्रॉप किया था कि 10 बजे एग्जैक्ट आ जाया करो, ठीक है। चलो आज हम जो करने वाले हैं, आज हम करेंगे स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। सेंसरी की स्कोरिंग करेंगे, ग्रॉस मोटर की करेंगे और फाइन मोटर्स की करेंगे। कि हमें परसेंटेज निकालनी है कि कितना परसेंट बच्चा जो है उसका सेंसरी इंटीग्रेट होने वाला है जहाँ डिसरेगुलेशंस नहीं उसकी, ठीक है। ग्रेड कैसे करते हैं? अभी ग्रेड का जो नॉर्मल 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक ग्रेड करेंगे हम, उसकी मूवमेंट्स को, उसके रिएक्शंस को, उसके एक्शंस को, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जो जीरो है जो वो तो फुली इंटीग्रेट होगी चीज। इंटीग्रेट मींस नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा, ठीक। जो 1 नंबर ग्रेडिंग है उस पे क्या आएगा, उस पे माइल्ड रिटेंशन आएगी। माइल्ड रिटेंशन लाइक कोई भी सेंसरी हो सकती है, कोई भी रिफ्लेक्स होगा, फाइन मोटर्स हो गए जो डिले चल रहे हैं उसके, ठीक है, वो आएगा ये। सेकंड पे आएगा मॉडरेट। मॉडरेट और उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, मॉडरेट रिटेंशन। ये हम रिफ्लेक्स की बात करें तो मॉडरेट रिटेंशन आ जाएगी। मॉडरेट डिसफंक्शंस आ जाएंगे अगर हम सेंसरी की बात कर रहे हैं तो। 3 पे आएगा स्ट्रांगली रिटेंशन। देन फोर्थ पे ग्रेड करना है तो वो फुली रिटेन्ड होगा, जहाँ फुली जो होगी उसकी सेंसरी या सेंसरी प्रॉब्लम्स फुली होगी, ठीक है। डिसरेगुलेशन होगी फुली। अभी हम सेंसरी की बात करते हैं, सेंसरी की स्कोरिंग कैसे करनी है। अभी फर्स्ट हम करते हैं टैक्टाइल। टैक्टाइल के फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होगा बच्चे का, टिपिकल रिस्पॉन्स होगा उस पे। वो हर एक टेक्सचर को कंफर्टेबली टच करेगा, तो इट मीन्स उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स है। उसको ग्रेड देना है 0। हेलो मैम, माइक ऑफ कर दो अपना। 0 ग्रेड पे जस्ट नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा बच्चे का, ठीक है। टैक्टाइल पे अगर वो बच्चा क्या कर रहा है, स्लाइटली हेजिटेट कर रहा है, स्टिकी ऑब्जेक्ट, स्टिकी टेक्सचर्स को टच करने के लिए स्लाइटली वो हेजिटेट कर रहा है, उस टाइम उसका माइल्ड जो टैक्टाइल सेंसिटिविटी होगी उस पे ग्रेड 1 नंबर ग्रेड करना है, ठीक है, 1 मार्क करना है। देन अगर बच्चा क्या कर रहा है, अपने हैंड्स को पुल अवे कर रहा है किसी भी लाइक सैंड को या कोई मड को या क्ले वगैरह ऐसे टेक्सचर्स को, वो मॉडरेट जो है ना डिफेंसिवनेस आएगी उस पे। तो उस टाइम 2 नंबर मार्क करना है हमने 2। देन अगर बच्चा रिफ्यूज कर रहा है मेसी प्ले करने को, वाइप कर रहा है अपने हैंड्स रिपीटेडली, स्ट्रांगली जो है वो इमोशनली रिएक्ट कर रहा है बच्चा टच करने पर ऐसे टेक्सचर्स को, वहां पे बच्चा क्या है, सिग्निफिकेंट उसका डिफेंसिवनेस आएगी। तो वहां पे हमने नंबर 3 करना है स्कोर, ठीक है उसका। देन लास्ट पे नंबर 4 कब करना है, नंबर 4 जब बच्चा क्राई कर रहा है, एग्रेशन कर रहा है, एग्रेशन शो कर रहा है ड्यूरिंग द टच, कोई भी उसको टच कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है। देन वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है लाइक ग्रूमिंग एक्टिविटीज, टेक्सचर्स लाइक हेड मसाज, समथिंग ऐसे ब्रशेस को वो जो है टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस पे हम ग्रेड करेंगे उसको 4, ठीक है। 4 पे जो है वो फुली रिटेन्ड हो गए हैं ये सभी जो प्रॉब्लम्स ने। अभी हमने अगर टैक्टाइल का ही निकालना है, टैक्टाइल की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल, परसेंटेज कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला क्या है? ऑब्टेन्ड स्कोर्ड ओवर द जो टोटल होता है, ठीक है। ऑब्टेन्ड ओवर टोटल इनटू हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो वो टैक्टाइल की प्रॉब्लम निकलाएगी कि इतने परसेंट बच्चे में टैक्टाइल इश्यूज नहीं। फॉर एग्जांपल, अभी बच्चे का ग्रेड है, हमने उसको ग्रेडिंग करा है, 2 पे रखा है, ठीक है। वो अपने हैंड पुट अवे कर रहा है सैंड, ऐसे जो है सैंड से, तो उसके ऑब्टेन्ड ग्रेड हो गया 2। 2/4 करेंगे, 2/4 × 100 करेंगे ना, तो वो परसेंटेज निकल आएगी कि टेक्टाइल पे उसकी कितनी परसेंटेज, कितना जहाँ वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे परसेंटेज निकालनी है 1/1, हर एक सेंसरी की ऐसे प्रॉब्लम निकालेंगे, देन उसका एवरेज निकालेंगे। देन लास्ट में हमें क्या पता लगेगा कि उसका एवरेज सेंसरी स्कोर कितना है, एवरेज परसेंटेज उसकी कितनी सही है, और कितने जो उसका जो उसकी प्रॉब्लम है, डिसफंक्शंस ने, सेंसरी सेंसिटिविटी है, ठीक है। ये टैक्टाइल का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल की।
विजुअल पे जीरो रिस्पॉन्स तो ऑब्वियस नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा जीरो पे तो। ठीक है। अगर बच्चा स्लाइट डिस्टर्ब्ड हो रहा है, बिजी रूम है वहां पे, वो स्लाइटली, स्लाइट जस्ट स्लाइट वर्ड, ठीक है, स्लाइटली वो डिस्टर्ब हो रहा है, माइल्ड उसकी विजुअल सेंसिटिविटी होगी उस टाइम, तो वहां पे हम एक मार्क करेंगे बच्चे को। ठीक है। देन अगर बच्चा क्या कर रहा है, डिफिकल्टी हो रही है उसको ट्रैकिंग करने में कोई भी ऑब्जेक्ट्स, वो अपना आई कांटेक्ट लूज कर रहा है, ठीक है, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है विजुअली, एडीएचडी साइंस ने बच्चे में, तो वहां पे मॉडरेट विजुअल प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, ठीक है, प्रोसेसिंग इश्यूज नहीं वहां पे, तो उस टाइम हम नंबर्स को 2 मार्क देंगे। ठीक है। अगर बच्चा वॉच कर रहा है स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है नियर टू द, अपनी आईज के सामने रख के क्लोज करके, अपनी फिंगर्स को वो उसको लाइक वो स्टिमिंग कर रहा है, फिंगर्स की कर रहा है, ठीक है, अवॉइड कर रहा है ब्राइट लाइट स्ट्रांगली, लाइक वो सनशाइन में नहीं जा रहा है विदाउट कवर करके अपनी आईज, वहां पे उसका सिग्निफिकेंट विजुअल जो है डिसरेगुलेशंस नहीं, उस टाइम हम उसको ग्रेड करेंगे 3। एंड द लास्ट फोर, फोर कब करना है, फोर जब उसका सीवियर विजुअल सेंसरी इश्यूज नहीं, उस पे क्या करेगा बच्चा, वो सीवियर जो है डिस्ट्रेस्ड विद विजुअल इनपुट, डिस्ट्रेस्ड लगेगा वो विजुअल इनपुट के, हम उसको जो अगर क्लोजली एग्जामिन करेंगे ना बच्चे को, तो ऐसे वो शो करेगा, अनेबल होगा वो फोकस करने में किसी भी, ठीक है, बिजी सेटिंग में, बिजी एरिया में फोकस नहीं करेगा वो किसी भी चीज पर, तो वो सीवियर केस हो गया, सीवियर विजुअल स्टिमिंग है वहां पे, वहां पे हम उसको 4 ग्रेड करेंगे। ठीक है। देन वेस्टिबुलर आता है, वेस्टिबुलर पे नॉर्मल उसका गुड बैलेंस है, बैलेंस बहुत अच्छा है, तो वो नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा उसका, तो वो 0 मार्क कर देंगे हम। देन माइल्ड सेंसरी कब होगी उसकी, माइल्ड सेंसरी पे बच्चा क्या करेगा, उसको फियर होगा, अन अन जो स्टेबल सर्फेस होंगे ना, अनस्टेबल सरफेस लाइक, अनस्टेबल सरफेस लाइक, अनस्टेबल कैसे बोल सकते हैं हम, कोई भी रास्ते पे जा रहे हो तो वो क्या है, अनइवन सरफेस है, ठीक है, स्टेबल नहीं है, वैसे सरफेसेस पे उसको फियर है, तो उसकी माइल्ड सेंसरी जो इश्यूज ने वेस्टिबुलर के, वहां पे हम ग्रेड करेंगे 1। अगर बच्चे का बैलेंस पुअर है, उसको डिफिकल्टी हो रही है जंपिंग करने में, तो वहां पे मॉडरेट है उसका वेस्टिबुलर सेंसरी जो इश्यूज नहीं, तो उस टाइम हम मॉडरेट पे 2 करते हैं। ठीक है। अगर बच्चा स्पिन कर रहा है, कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग कर रहा है, उसको फियर है स्विंग्स का, स्विंग्स को वो नहीं टॉलरेट कर पा रहा है, ठीक है, फॉल कर रहा है फ्रीक्वेंटली, ये तीनों साइंस ने, तो बच्चा क्या सिग्निफिकेंट वेस्टिबुलर डिस रेगुलेशंस में आएगा। सिग्निफिकेंट में बच्चे को हम 3 नंबर पे रखते हैं, 3 नंबर पे ग्रेड करते हैं। लास्ट 4 नंबर पे जो सीवियर केस होता है उसको लेते हैं हम। ठीक है। सीवियर में क्या होता है, सीवियर में जो उसकी मूवमेंट्स है वो फियरफुल होंगी, अनसेफ होगी मूवमेंट्स, ठीक है, तो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा पाएगा वेस्टिबुलर एक्टिविटीज लाइक बैलेंस एक्टिविटीज को, बैलेंस बोर्ड पे नहीं होगा, बैलेंस बीम्स पे वॉक नहीं करेगा, ऑब्स्टेकल कोर्सेज में प्रॉब्लम होगी। ओके, ये सभी प्रॉब्लम्स होगी, इवन कि वो जो स्टेयर अप डाउन कर रहा है तो वो असिस्ट करेगा, असिस्ट लेगा, मींस वो सीख करेगा, रेलिंग होती है ना, रेलिंग के ऊपर रिलाई करेगा ज्यादा, तो ये सीवियर केस हो गया वेस्टिबुलर का। सीवियर में हम 4 नंबर ग्रेड करते हैं। ओके। देन हमारा टेस्ट का आ गया, नेक्स्ट टेस्ट पे 0 पे तो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, बच्चा क्या कर रहा है, वेराइटी ऑफ फूड्स जो है वो कंफर्टेबली खा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उसको, ठीक है, तो इट्स अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। देन अगर बच्चे का माइल्ड टेस्ट जो सेंसिटिविटी होगी, उस पे बच्चा क्या करेगा, वो डिसलाइक करेगा सर्टन फ्लेवर्स, लाइक वो कोई सॉल्टी या सोर या स्पाइसी, ऐसे जो सर्टन फ्लेवर्स होंगे ना, उनको अवॉइड करेगा। हेलो मैम, क्या बोल रहे थे आप? चलो नेक्स्ट, यहाँ पे मॉडरेट हम डिफिकल्टी देखते हैं टेस्ट में, वहां पे बच्चा रिफ्यूज करेगा सेवरल फूड, लाइक उसको जो उसके जो स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली चल रहा है ना, वो वही चीज खाएगा जो आउट ऑफ द उसका जो सिलेबस, लाइक आउट ऑफ द उसका स्केड्यूल आ गई चीज, तो वो चीज अवॉइड करेगा। तो जो इस पे क्या होगा, इस पे माइल्ड यो गैग भी करेगा बच्चा, गैगिंग भी होगी, ठीक है, वहां पे मॉडरेट उसकी डिफिकल्टी है, तो मॉडरेट पे हम 2 नंबर ग्रेड करते हैं।
देन सिग्निफिकेंट डिसरेगुलेशंस में क्या होगा, बच्चा ईट करेगा ओनली लिमिटेड फूड्स। वही बात होगी ना, लिमिटेड फूड्स लाइक उसको जो उसको पसंद है वही जस्ट खाएगा वो। देन स्ट्रांगली गैग करेगा, रिफ्यूजल्स होंगी, वो क्रेव करेगा इंटेंस फ्लेवर जो करे कॉन्स्टेंटली जो, ठीक है, इंटेंस फ्लेवर्ड होंगे ना उसको क्रेव करेगा। तो वहां पे उसका सिग्निफिकेंट डिसरेगुलेशन है। सिग्निफिकेंट पे हम थ्री थ्री ग्रेड करते हैं। लास्ट जो अगर हमारा सीवियर आ गया, सीवियर पे हम फोर ग्रेड करते हैं। वहां पे क्या क्या रिस्पॉन्स हो गए, बच्चे के रिएक्शंस हो गए, वो सीवियर जो है फूड को ना रिफ्यूजल्स होंगे उसको फूड को लेके, ठीक है। देन एक्सट्रीम ओवरलोड, उसके डिस्ट्रेस्ड होंगे मसल जो है, उसको पता लगेगा हमें कि इसके मसल्स जो है वो स्मूथली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। when he is having or when he is having food, ठीक है, तब हमें ये नोटिस होंगे, नोटिसेबली चीज होगी कि उसके जो मसल्स न्यूरल मोटर के वो स्विंग नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। वो टॉलरेट नहीं करेगा मैनी टेस्ट में क्या आ गया, वो स्पाइसी आ गया, वो सोर आ गई, सॉल्टी आ गई, ये सभी टेस्ट होंगे ना, वो ज्यादा पसंद नहीं करेगा। वो सीवियर केस होते हैं, ठीक है। देन हमारी है प्रोप्रियोसेप्शन, लास्ट सेंसरी है ये प्रोप्रियोसेप्शन। जीरो रिस्पॉन्स तो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। यूज करेगा वो अप्रोप्रिएट फोर्स, यूज करेगा गुड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसके जो बेस्ट होंगे, ठीक है। देन जब उसका माइल्ड डिफिकल्टी होगी प्रोप्रियोसेप्टिव में, उसकी ना क्लमसीनेस होगी, माइल्ड होगी, जस्ट बट होगी। देन वो फ्लाइट जो है, उसका फोर्स कंट्रोल है जो वो नहीं होगा, ठीक है। स्लाइड फोर्स कंट्रोल होगा, ज्यादा नहीं होगा, उसका कंट्रोल नहीं होगा। तो वहां पे माइल्ड उसकी जो रिटेंशन जहाँ डिफिकल्टी होगी प्रोप्रियोसेप्शन के, वहां पे एक नंबर ग्रेड करना है। देन टू पे हम जब मॉडरेट प्रोप्रियोसेप्टिव उसके इश्यूज होंगे, उस पे बच्चा क्या करेगा, उसका पूरा बॉडी अवेयरनेस होगा, फ्रीक्वेंटली बम्प करेगा वो इनटू द थिंग्स, ठीक है। जब जब वो बच्चा मूव कर रहा है तो उसको क्रैश कर रहा है वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को फ्रीक्वेंटली, तो मॉडरेट प्रॉब्लम्स में आप वहां पे दो नंबर ग्रेड होगा। थर्ड, थ्री नंबर ग्रेड तब करना है जब बच्चा क्या कर रहा है, क्रैश कर रहा है, कॉन्स्टेंटली क्रैश करेगा और जंपिंग करेगा, स्ट्रांगली हैवी वर्क को सीख करेगा, ठीक है। एक्सेसिव होगा वो फोर्स, एक्सेसिव फोर्स अपनी ट्राई करेगा किसी भी टास्क को करने के लिए, तो वहां पे उसका सिग्निफिकेंट होगा प्रॉब्लम्स, वहां पे थ्री नंबर ग्रेड होगा। लास्ट सीवियर वाला है, सीवियर वाले पे अनसेफ होगा उसका, अनसेफ क्रैशिंग होगी, लाइक वेन एवर ही वुड क्रैश विद अदर थिंग्स, ठीक है, ही विल गेट द सीरियस इंजरीज, उसकी ना अनसेफ क्रैशिंग होगी। तो सीवियर उसकी मोटर प्लानिंग सीवियर होगी, उसके मोटर प्लानिंग पे कंट्रोल नहीं होगा, वेरी पुअर होगी उसकी जो बॉडी अवेयरनेस है, वो सीवियर केस में आता है। वहां पे हम ग्रेड करते हैं फोर। ये हमारा सेंसरी की ग्रेडिंग थी। अभी सेंसरी क्या टोटल कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बताई मैंने आपको, ठीक है। अभी हम वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक एक करके सभी की परसेंटेज निकालेंगे। पहले टेक्टाइल की निकालेंगे, विजुअल की निकालेंगे, वेस्टिबुलर की, टेस्ट की होगी, लास्ट हमारी होगी प्रोप्रियोसेप्शन की। सभी की वन बाय वन इंडिविजुअली परसेंटेज निकाल के देन हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज का आपको फॉर्मूला ऑब्वियस पता ही होगा, एवरेज का भी ऊपर सभी की परसेंटेज ऐड करके लास्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। फाइव है ना सेंसरीज की, फाइव को डिवाइड करेंगे तो वो उसकी टोटल टोटल जो परसेंटेज निकल आएगी, लाइक कितने परसेंट उसका सेंसरी है जो वो वर्किंग है, और कितना परसेंटेज का जो डिले चल रहा है, जहाँ कोई प्रॉब्लम है, डिसफंक्शन नहीं, जहाँ सेंसिटिविटी है, ठीक है। सेंसरी का क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रॉस मोटर्स। अभी ग्रॉस मोटर में क्या है, ग्रॉस मोटर में ना लाइक सेवन एस्पेक्ट होते हैं। अगर वो उनमें बढ़िया परफॉर्म कर रहा है बच्चा बच्चा, तो इट मीन्स उसके ना ग्रॉस मोटर्स वेल एंड गुड है। लाइक फर्स्ट बैलेंस होता है, देन उसका रनिंग आएगा, रनिंग के बाद रनिंग, देन वॉकिंग आएगा, उसके गीट पैटर्न कैसे है, उसकी वॉक कैसे है, जंपिंग आएगी, उसकी जंपिंग कैसे कर रहा है बच्चा, स्टेयर क्लाइंबिंग आएगी, देन बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस आएंगी, पोस्चरल कंट्रोल आएगा। ये सात एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस से। बैलेंस उसका स्टेबल है, वन लेग स्टैंड कर रहा है, इट मींस ही इज गुड एट बैलेंसिंग थिंग्स, ठीक है, इवन हिज ओन वेट। इट मींस उसका स्टेबल स्टेबल है वो बैलेंस को लेके, तो जीरो आएगा वहां पे। अगर माइल्ड उसकी वॉबिंग हो रही है, माइल्ड वॉबिंग, जस्ट माइल्ड, ठीक है, माइल्ड वर्ड ध्यान में रखना है, माइल्ड वॉबिंग हो रही है तो उसका ग्रेड करेंगे हम वन। वहां पे उसको जस्ट
प्रॉब्लम माइनर है तो वहां पे 1 आएगा। अगर उसको नीड है, स्पोर्ट की नीड है, ब्रीफली उसको स्पोर्ट की नीड है ऐसे 1 लाख स्टैंड करने के लिए भी, ठीक है, तो वहां पे उसको ना हम करेंगे 2 नंबर पे देखेंगे। देन 3 पे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स आती है। सिग्निफिकेंट अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, वहां पे बच्चा फ्रीक्वेंटली ना बैलेंस लूज करेगा अपना। 1 लाख स्टैंड कर रहा है, उसको ट्राई भी नहीं हो रहा, बैलेंस फ्रीक्वेंटली लूज कर रहा है, ठीक है। अगर हम उसको जस्ट लिटिल सपोर्ट भी दे रहे हैं तो वो फ्रिक्वेंटली लूज करेगा, वहां पे 3 नंबर ग्रेड करना है। लास्ट पे जो सीवियर केसेस होते हैं, सीवियर में हम 4 ग्रेड करते हैं, वहां पे वो अनएबल ही होगा बैलेंस को लेके। तो 1 लाख तो दूर की बात है ना, उसका हमें पता चल ही जाएगा हम जब ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, उसका बैलेंस कैसा है, तो सीवियर केस होता है, ठीक है। बैलेंस की परसेंटेज निकाल लेंगे। देन नेक्स्ट आता है वॉकिंग। वॉकिंग मीन्स हमारा गेट कैसा है, गेट पैटर्न। गेट पैटर्न का मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि गेट पैटर्न जो होता है, नॉर्मल गेट होता है, उसके 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट हमारा हील स्ट्राइक होगा, देन फ्लैट फुट आएगा, मिड स्टांस आएगा, हील ऑफ होगी, देन टो ऑफ होगी। ये 5 स्टेप से ऐसे रेपिटेशंस होती है इनकी, लेफ्ट और राइट फीट की, ठीक है। देन उसका किसी भी पर्सन का, जहाँ किसी कोई बच्चा है तो वो वॉक कर रहा है, उसका ये नॉर्मल गेट पैटर्न होगा, ठीक है। 0 पे बच्चे का जो नॉर्मल गेट है, फर्स्ट पे क्या आएगा, अगर हम फर्स्ट उसको रैंक कर रहे हैं तो वहां पे उसको माइल्ड awkwardness होगी उसके जो वॉकिंग में, लाइक उसके गेट, कोई उसके जो है जो समथिंग, उसको हमें पता चल जाएगा इसकी माइल्ड awkwardness है, awkward लग रहा है, ठीक है, वॉक करते हुए। जो थर्ड पे आएगा, अनइवन गेट होता है। अनइवन गेट होगा, उसका नॉर्मल गेट नहीं होगा, कोई अदर जो गेट टाइप्स होते हैं ना वो होंगी, ठीक है, अनइवन गेट होगा, वहां पे 2 होगा। देन 3 नंबर ग्रेड तब करना है जब बच्चे की फ्रीक्वेंट की है स्टेबलिंग है, बच्चा क्या कर रहा है, प्रॉपर वॉक नहीं कर पा रहा है, उसका इम्बैलेंस हो रही है थिंग्स वॉक करते हुए भी, तो हम उसको 3 ग्रेड करते हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट उसको वॉकिंग में प्रॉब्लम्स नहीं। 4 नंबर सीवियर केसेस आते हैं। सीवियर केसेस में हम बच्चा क्या कर रहा है, वॉकिंग नहीं कर पा रहा है इंडिपेंडेंटली, बच्चा वॉक ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस पे क्या आएंगे, इस पे बच्चे आएंगे जो जिन्होंने जिनके माइलस्टोन्स डिले चल रहे हैं, वॉकिंग अभी तक आई नहीं है, 4 केस में वो आएंगे, ठीक है। स्मॉल छोटे बच्चे आएंगे, ज्यादा बड़े बच्चे नहीं आएंगे, जहाँ लाइक, ठीक है, यंगर नहीं आएंगे। देन हमारा आ गया रनिंग। रनिंग में जिसकी स्मूथ रनिंग है वो तो नॉर्मल रनिंग कर रहा है, 0 आएगा उसका, ठीक है। जब बच्चा क्या कर रहा है, माइल्ड इसका कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ रहे हैं वॉकिंग रनिंग करते हुए, सॉरी, तो वहां पे उसको 1 ग्रेड करना है, ठीक है। जब बच्चा स्लो अकवर्ड रनिंग कर रहा है, स्लो कर रहा है, अकवर्ड कर रहा है, हाथ पकड़ के हम उसको रनिंग करवा रहे हैं, बट रनिंग उसकी स्लो है, वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, ठीक है, रनिंग के लिए, तो उस पे 2 करेंगे हम उसको ग्रेड। थर्ड पे फ्रीक्वेंट सिग्निफिकेंट आएगा। सिग्निफिकेंट में क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंट फॉलिंग होगी वाइड रनिंग, ठीक है। जब वो रनिंग कर रहा है, रन कर रहा है, तो वो फॉल करेगा। रनिंग के टाइम जब उसका मोशन इंक्रीज होता है तो इम्बैलेंस होगा, तो वहां पे फॉल होगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी, 3 नंबर ग्रेड होगा। लास्ट पे 4 आ गया, 4 पे सीवियर केसेस हैं, वहां पे वो अनेबल ही होगा रन के लिए, रन करेगा ही नहीं, ओके। ये हो गया रनिंग का। देन अगला है हमारा जंपिंग। जंपिंग में क्या है, जंपिंग में अगर बच्चा जंप कर रहा है इंडिपेंडेंटली, देन इट्स ओके है, 0 है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है उसका। अगर बच्चा माइल्ड इम्बैलेंस हो रहा है जंपिंग के टाइम, मींस उसका रिस्पॉन्स होगा 1, उसका रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली ग्रेड करेंगे 1। अगर बच्चे की पुअर लैंडिंग है, जंप कर रहा है बट जब वो लैंड कर रहा है तो उसकी पुअर लैंडिंग है, तो वहां पे 2 नंबर ग्रेड करना है उसकी जंपिंग को, ठीक है। देन अगर बच्चे को हेल्प की नीड है, अगर हम उसके हैंड्स होल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो ट्रैम्पोलिन पे जंप इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहा है, अगर हम उसको असिस्ट कर रहे हैं, लिटिल असिस्ट कर रहे हैं, तो वो जंप कर पा रहा है, तो वहां पे उसको 3 नंबर ग्रेड करना है, ओके। कई बच्चे होंगे वो जस्ट ट्रैम्पोलिन पे जंप करेंगे, अगर हम उसको वैसे जंप करने के लिए बोलेंगे भी यहाँ रिंग से इस रिंग पे आ जाओ, ठीक है, वो जंप नहीं करेंगे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो ट्रैम्पोलिन पे जंप नहीं करेंगे। वो अगर ट्रैम्पोलिन पे नहीं जंप कर रहे हैं तो हम बिल्कुल जो है स्टार्टिंग में जाएंगे, बेसिक पे जाएंगे। बेसिक क्या है, बेसिक हम जिम बॉल पे जंप करवाएंगे, ठीक है, बच्चे को। जब वो जिम बॉल पे लग जाएगा, ट्रैम्पोलिन पे लग जाएगा जंप करने, देन नेक्स्ट क्या है, वो डिस्टेंस जंपिंग भी अपने आप करेगा। फोर्थ सीवियर केस, अनेबल टू जंप, जंप ही नहीं करेगा,
वही चीज आ गई ना, मैंने पहले ही बता दिया, अगर वो जंप नहीं कर रहा है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जिम बॉल पे जंपिंग का करेंगे, ठीक है। देन स्टेयर क्लाइंबिंग आ गया। स्टेयर क्लाइंबिंग में क्या है, जीरो पे तो वो अल्टरनेटिवली फीट के साथ, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वॉक कर रहा है। अभी अल्टरनेटिवली क्या होता है, लाइक मैंने फर्स्ट स्टेप अपना जो लिया है वो राइट फीट से लिया है, देन मैं अगला स्टेप जो लूंगा लेफ्ट से लूंगा, राइट लेफ्ट ऐसे कर रहा है, तो इट्स ओके है, ठीक है। तो उसकी जो नॉर्मल क्लाइंबिंग है। नेक्स्ट, अगर माइल्ड हेजिटेशन हो रही है उसको वॉक स्टेयर्स पे चलते हुए, तो वहां पे उसका वो जो एक नंबर आएगा। अगर दो, जब बच्चा क्या कर रहा है, रेलिंग को यूज कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेलिंग को यूज कर रहा है वॉक करने, स्टेयर्स पे क्लाइंब करने के लिए, तो ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग एक्शन के हम ग्रेड करेंगे 2। 3 नंबर ग्रेड तब देना है जब बच्चे को ना फिजिकल हेल्प की नीड है, हम उसके हैंड्स होल्ड कर रहे हैं, उसको हेजिटेशन में बहुत, तो वहाँ पे उसका सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है क्लाइंबिंग का, तो वहाँ पे 3 नंबर ग्रेड करना है। लास्ट सीवियर केस में क्या है, वो अनेबल होगा सेफली, ठीक है, उसको वो सेफ नहीं फील करेगा, वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स वहां पे होगी, वो क्लाइंबिंग तभी नहीं करेगा, तो वहां पे 4 करना है। 6 पे आता है बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। बायलेटरल कोऑर्डिनेशन आपको पता होगी, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन क्या है, लेफ्ट एंड द राइट साइड द बॉडी के हमारे टुगेदरली एंड एफिशिएंटली वर्क करना टू परफॉर्म ए सिंगल टास्क, ठीक है, तो वो होती है बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। अभी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन उसकी जो मूवमेंट्स है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ने, तो बच्चे का नॉर्मल रिस्पॉन्स है 0 आएगा। अगर उसके माइल्ड जो है टाइमिंग इशू आ रहे हैं, टाइमिंग इश्यूज लाइक हम उसको बॉल उसकी ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उसको टाइमिंग का इशू आ रहा है, उसको ये नहीं पता लग रहा है कि वो लेट हो रहा है कैच करने के लिए, जहाँ अपने हैंड्स जल्दी ला रहा है, तो वहाँ पे टाइमिंग इशू ये हो गई, तो वहाँ पे 1 नंबर ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। देन जो है मॉडरेट कोऑर्डिनेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, उसको मॉडिनेट लाइक हमें वो नोटिसेबली है, प्रॉब्लम्स नोटिस होंगी कि इसको प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन की, तो 2 नंबर ग्रेड करना है। देन उसकी अगर बहुत ही ज्यादा वेरी पुअर है कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट उसकी जो है ना बायलेटरल कोऑर्डिनेशन डिसरेगुलेशंस होगी, तो उसको सिग्निफिकेंट में रखेंगे हम, 3 में ग्रेड करना है। लास्ट सीवियर केस में तो वो क्या है, अनेबल, अनेबल ही होगा, तो ठीक है, तो मेक एनी कोऑर्डिनेशंस, कोई कोऑर्डिनेशंस नहीं, उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस नहीं होंगी, हैंड फीट भी नहीं होंगी, आई आई हैंड भी नहीं होंगी, ये सभी कोऑर्डिनेशंस मिस होंगी। लास्ट पे हमारा पोस्चरल कंट्रोल आएगा। पोस्चरल कंट्रोल, अगर उसका स्टेबल पोस्चर है, स्टेबल पोस्चर है तो 0 रिस्पॉन्स है, 0 ग्रेड करना है, इट मीन्स तो बच्चा बिल्कुल सही है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है उसका, ठीक है। अगर उसकी माइल्ड जो है स्लश कर रहा है, बच्चा स्लशिंग कर रहा है, तो वहाँ पे नंबर ग्रेड होगा। जो फ्रीक्वेंट पोस्चर उसका लूज हो रहा है वाइल्ड सेटिंग, अगर बैठा है तभी वो पोस्चर लूज कर रहा है, अगर वो वॉक कर रहा है तभी भी उसका पोस्चर मेंटेन नहीं है, स्टेबल नहीं है, ठीक है, लूज कर रहा है फ्रीक्वेंटली, तो वहाँ पे ग्रेड करना है 2। अगर उसको सपोर्ट की नीड है, लाइक बच्चा बैठा है, वो क्या करेगा, अगर हम क्रॉस लेग सेटिंग करा रहे हैं, वो नहीं करेगा, उसको ना बैक पे कुछ चाहिए सपोर्ट के लिए, ऐसी जो वो बच्चा ऐसी प्रॉब्लम ऐसे रिएक्शंस करेगा, उसके ऐसे एक्शंस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ग्रेड करना है 3। मींस उसकी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है पोस्चरल कंट्रोल की। देन लास्ट, फोर्थ पे आता है सीवियर, उसका पोस्चरल कंट्रोल नहीं होगा, उसकी स्पाइन नहीं सही होगी। अगर उसका पोस्चरल कंट्रोल वीक है तो इट मींस उसका SGR वीक है, ठीक है, रिफ्लेक्स, ठीक है। पता चल गया आपको सभी को, ग्रॉस मोटर की करी है स्कोरिंग आज, एक करी है सेंसरी की। अभी 10:30 हो गए हैं। पहले तो मैंने ये तभी आपको बोला था कि टाइम पे आ जाया करो 10 बजे, अभी आप बोलोगे कि बच्चे आ रहे हैं हमें सेशन लेना है, तो जस्ट 20 मिनट की जो क्लास है वही एग्जीक्यूट होती है हमारी। ट्राई किया करो 10 तक सभी आ जाया करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, लगा लो फिर अपने सेशन। लास्ट में हमारे दो रह गए, एक फाइन मोटर्स का रह गया, एक हमारी जो स्कोरिंग रह गई है वो है दूसरी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की, वो भी हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कल को क्लास नहीं है, वीकेंड पे क्लास ऑफ होगी, मंडे टू फ्राइडे तक क्लास होगी, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सर।